गुड मॉर्निंग क्लास 8। हिस्ट्री चैप्टर 2 हम लोग शुरू कर चुके थे, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। इसमें हमें हमें आज अगला टॉपिक हमें पढ़ना है ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, यानी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कैसे भारत में बढ़ा, ब्रिटिश का प्रभाव भारत के क्षेत्रों पर कैसे बढ़ा या फिर उनका प्रभाव भारत में कैसे बढ़ा। सबसे पहले हमें पढ़ना है वार्स विथ मैसूर एंड मराठास, यानी मैसूर के साथ और मराठास के साथ जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद उनके साम्राज्य का अंग्रेज के अंडर में जो क्षेत्र थे उनका कैसे एक्सपेंशन हुआ उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। The English East India Company continued to extend its control over the Indian territory throughout the late 18th and the early 19th century, है ना। लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में तक जो इनका एक्सपेंशन का क्षेत्र विस्तार का जो इनकी नीति थी वो लगातार चल रही थी और सफल भी हो रही थी। मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful rulers like हैदर अली, ruled from 1761 to 1784। अब देखिए मैसूर में जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, जैसे हैदर अली, जिनका शासन वहाँ मैसूर में 1761 से 1782 तक रहा। एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, और उसके बाद हैदर अली के मरने के बाद हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान जो थे उनका शासनकाल जो रहा मैसूर में वो भी बहुत ही पावरफुल राजा के रूप में रहा, जो कि 1782 से 1799 तक रहा, 1782 से 1799 तक रहा। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी ट्रेडेड इन पेपर एंड कार्डामोम। अब देखिए मैसूर का जो ट्रेड होता था वो मालाबार कोस्ट से, जो कि भारत के वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट पर जो मालाबार कोस्ट है उस कोस्ट से मैसूर का व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था। इसमें कंपनी जो थी पेपर का और कार्डामोम का व्यापार करती थी मालाबार कोस्ट से। आगे हम देखेंगे एंग्लो मैसूर वार्स, जो कि 1766 से 1799 के बीच 4 बार अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुआ, जिसको हम लोग एंग्लो मैसूर वार्स के नाम से जानते हैं। There were 4 wars fought between the British and the rulers of Mysore between 1766 to 1799, यानी 1766 से 1799 के बीच अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए। These were called Anglo-Mysore Wars. Mysore under Hyder Ali and Tipu Sultan was a source of danger to the rising British power. अब चूंकि मैसूर में टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली जैसे पावरफुल राजा थे, तो इन रूलर्स के रहते अंग्रेज की जो क्षेत्र विस्तार की नीति थी उसको खतरा था, और अंग्रेजों को इनसे खतरा था। तो अंग्रेज किसी प्रकार से चाहते थे कि इनको हरा के इनको हटा दिया जाए और फिर मैसूर पे कब्जा किया जाए। Initially, Hyder's forces defeated the British in a few wars, but later British force led by Warren Hastings prevailed, है ना। तो हैदर अली के साथ जब कुछ युद्ध जब हुए, चूँकि 4 युद्ध हुए, तो हैदर अली के साथ पहले कुछ युद्धों में अंग्रेज की हार हुई, लेकिन जब अंग्रेज के तरफ से वारन हेस्टिंग युद्ध में शामिल हुआ तो हैदर अली की हार हुई। इन द मीन टाइम हैदर अली डाइड एंड was succeeded by his son टीपू सुल्तान, और उसी समय हैदर अली की मृत्यु हुई, और हैदर अली की मृत्यु के बाद हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। टीपू was also successful in the beginning, but later he was conquered by the British and their ally the निज़ाम of हैदराबाद। अब शुरू में टीपू सुल्तान भी तो ब्रिटिश को हराने में सफल रहा, लेकिन चूँकि हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो भी अंग्रेजों के साथ शामिल थे, तो जल्दी ही टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से हार माननी पड़ी और अंग्रेज ने टीपू सुल्तान को हराया। He died fighting while defending his capital श्रीरंगपट्टनम in May 1799। तो इस प्रकार 1799 में जब लास्ट एंग्लो मैसूर वार हो रहा था, उस समय लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। युद्ध में लड़ते हुए जब वो अपनी राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम जो उसकी राजधानी थी, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए उसकी मृत्यु हुई। He fought bravely and his army remained loyal to him till the end। टीपू सुल्तान ने युद्ध को बहुत ही बहादुरी से लड़ा, उसकी आर्मी जो थी वो अंत तक टीपू सुल्तान के साथ रही। आगे हम देखेंगे एंग्लो मराठा वार्स, यानी अंग्रेज और मराठास के बीच जो युद्ध हुए, ये 1775 से 1718 के बीच हुए। The Marathas had become weak after their defeat in the third battle of पानीपत in 1761। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, वो
अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। तो मराठा की हार होने के कारण उनकी जो ताकत थी वो पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी। द पेशवा वॉज द हेड ऑफ द मराठा कॉन्फिडरेसी। द ब्रिटिश एंड द मराठाज फॉर्ड 3 वार्स, है ना। तो इस प्रकार मराठा का जो हेड होता था वो पेशवा होता था, और आगे 1775 से 1818 के बीच ब्रिटिश और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए। द मराठाज वेयर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वार्स। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलवाई, देयर वाज नो क्लियर विक्टर। जो पहला युद्ध जो मराठा और अंग्रेजों के बीच समाप्त हुआ वो 1782 में समाप्त हुआ, और चूंकि इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई तो एक शांति समझौता के तहत, जो कि ट्रीटी ऑफ सलवाई कहलाती है, इस ट्रीटी के तहत दोनों के बीच शांति समझौता हुआ। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 1805 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and the territories north of the Yamuna river including Agra and Delhi। अब देखिए दूसरा जो युद्ध हुआ एंग्लो मराठा वार जो हुआ वो 1803 से 1805 के बीच हुआ। इसमें ब्रिटिश की जीत हुई और नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश का कंट्रोल जो था वो अन्य क्षेत्रों पर भी हो गया, जैसे उड़ीसा है, आगरा है और दिल्ली है। इन क्षेत्रों पर सेकेंड मराठा वार के बाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817-18 क्रस्ट मराठा पावर। और लास्ट में जो 1817 से 1818 के बीच जो लास्ट एंग्लो मराठा वार हुआ, इसमें अंग्रेज की पूरी तरह से जीत हुई और मराठा की हार हुई। द डिफीट ऑफ द मराठाज मेड द इंग्लिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। अब चूंकि मराठा की हार हो चुकी थी तो अंग्रेजों को पूरी तरह से सुप्रीम पावर इंडिया के क्षेत्रों पर मिल चुका था, और यहाँ क्षेत्र विस्तार करने का एक कह सकते हैं कि रियल जो शासक जो चाहते थे अंग्रेज बनना, रियल रूलर बनना, वो बन चुके थे। एवर वंडर्ड, देखिए द पेशवाज वेयर ब्राह्मण मिनिस्टर्स ऑफ मराठा किंग हु बिगैन कमांडिंग मराठा आर्म फोर्सेज एंड बिकेम द रूलर्स ऑफ द मराठा एम्पायर फ्रॉम 1749 to 1818। अब देखिए पेशवा जो होते थे वो ब्राह्मण मिनिस्टर होते थे जो मराठा किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। ये पेशवा होते थे, एक ब्राह्मण मिनिस्टर्स होते थे, और ये आर्म्ड फोर्स के कमांडर भी होते थे। जो सेना होती थी मराठा के उसके कमांडर भी होते थे। बाद में जाके